Assalamu alaikum. So today we are going to discuss about income effect and substitution effect. इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में डिफरेंस क्या है और ये होते क्या हैं। अच्छा देखें, काफ़ी जगहों पे इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में बात आती है, लेकिन अक्सर बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं और अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता। तो इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि सबको जो है उसको क्लियर हो जाए कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है, जो अक्सर जगहों के ऊपर आता है। देखिए, अगर हम इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करें, जो कि आपके, अगर हम कहें कि प्राइस ऑफ अ गुड से रिलेटेड हो, कि जैसे अगर हम कहें कि भाई एक गुड की प्राइस बढ़ती है, तो इससे इसका इनकम इफेक्ट क्या होगा और इसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा उस गुड के ऊपर, ये कैसे पता चलेगा। तो वो क्या होगा, पहले वो डिस्कस करते हैं। देखिए, अच्छा पहले इनकम इफेक्ट क्या है। इनकम इफेक्ट जो है वो बेसिकली किससे रिलेट करता है, कंज्यूमर इनकम से। अच्छा, अगर हम कंजम्पशन के हिसाब से सोचें किसी भी गुड की, और कि मतलब एक गुड है उसको कंज्यूम करना है, तो कंजम्पशन के लिहाज से अगर हम सोचें तो फिर हम ये कहेंगे कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर गुड की मतलब अगर किसी भी एक पर्सन की, कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए, तो उसकी कंजम्पशन के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर गुड के क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मतलब क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि इनकम बढ़े और उसकी कंजम्पशन वो बढ़ा दे, और इनकम कम हो और उसकी कंजम्पशन वो गिरा दे। अच्छा, ये कब होगा, ये आपको इस वक्त वो ये सारी बातें अपने दिमाग में रखनी है, जो कि गुड्स की एक वीडियो थी, टाइप्स ऑफ गुड्स की। ये मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा। टाइप ऑफ गुड्स जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉर्मल गुड क्या है, इन्फीरियर गुड क्या है, और इनका इनकम से क्या रिलेशनशिप है। तो इनकम के साथ जो है जो रिलेशनशिप है ना, तो इनकम जब भी बढ़ेगी, अगर गिवन गुड होता है तो इसका इन्फीरियर गुड होता है तो इसका अपोजिट रिएक्शन होता है कि इनकम बढ़ने से उसकी डिमांड कम होगी, उसकी कंजम्पशन कम होगी, और इसका वाइस वर्सा कि इनकम गिरने से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अभी हम यहाँ पे नॉर्मल गुड को कंसिडर करेंगे, क्योंकि यूजुअली सारे गुड्स नॉर्मल ही होते हैं, बहुत कम इन्फीरियर होते हैं। तो अभी मैंने क्या बताया जैसे कि आपको, कि नॉर्मल गुड कौन सा, और नॉर्मल गुड के साथ क्या होगा कि जब इनकम बढ़ेगी तो इनकम बढ़ने की वजह से आपकी जो है गुड की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। अच्छा, इनकम इफेक्ट डायरेक्ट भी होता है और इनकम इफेक्ट डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। अच्छा देखिए, डायरेक्ट का मकसद क्या है। डायरेक्ट का मकसद जो मैंने अभी आपको बताया कि इनकम के बढ़ने से, कंज्यूमर इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन के ऊपर किसी भी गुड की क्या फ़र्क आएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये आपको कहलाएगा डायरेक्ट इफेक्ट। और इसी तरीके से इसका वाइस वर्सा आप कर लें। यानी इसका मतलब सिंपल हो गया कि अगर एप्पल की मतलब अगर एक पर्सन है, अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है, तो उसकी जो है वो एप्पल की कंजम्पशन के साथ क्या होगा, लाजमी सी बात है, एप्पल वो ट्रीट करेगा नॉर्मल गुड के हिसाब से और उसकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। अच्छा, जब हम सब्स्टिट्यूशन सॉरी, अब जब हम आपका इनडायरेक्ट इफेक्ट की बात करेंगे तो वो क्या होता है। यूजुअली हम इसको इनडायरेक्ट इफेक्ट के तरीके से ही देखते हैं, डायरेक्ट एक सब बताने का तरीका था। ठीक है, इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है कि देखिए, जब प्राइस बढ़ती है किसी भी गुड की, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम दोनों इनकम और सब्स्टिट्यूशन को किस तरीके देखेंगे कि अगर प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज होती है तो क्या होता है। तो देखें, अगर प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज हो तो होगा ये कि जो रियल टर्म्स में इनकम है आपकी, वो आपकी गिर जाएगी। अच्छा, रियल टर्म्स में इनकम क्या होती है, फिर ये भी समझने वाली बात है। इनकम इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी, इसका मतलब ये कि जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके पास कितनी इनकम है, आप कहेंगे भाई मैं 100 रुपये कमाता हूँ। मैं कहूँ इनकम इन टर्म्स ऑफ एप्पल कितनी है आपकी, तो या रियल इनकम क्या है आपकी। अब रियल इनकम आप किस तरीके से, आप किसी गुड की गुड के प्राइस को देखते हुए अपनी रियल इनकम बताएंगे। जैसे कि सपोज करें कि आप एप्पल को देखते हैं, बोलते हैं कि एप्पल जो है वो 1 kg 10 रुपये का आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी रियल इनकम क्या होगी, एप्पल के हवाले से आप कहेंगे कि 10 रुपये का 1 किलो आ रहा है, इसका मतलब 100 रुपये में कितने ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी 100 रुपये इनकम है, मैं 10 किलो ले सकता हूँ। इसका मतलब रियल टर्म में मेरी इनकम कितनी है, 10 kg ऑफ एप्पल। इसका मतलब मेरी परचेजिंग पावर कितनी है कि मैं 10 किलो ले सकता हूँ। पर अगर उसी एप्पल की प्राइस अब 10 के बजाय आपकी, समझ लें आप, 20 हो जाए, तो अब क्या होगा, अब परचेजिंग पावर रियल टर्म्स में क्या होगा, रियल टर्म्स में वो गिर जाएगी, आपकी रियल इनकम गिर जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे अभी हमने करा कि 100 डिवाइडेड बाय 10 रुपीज़ की आपका एप्पल का पर के जी था, तो 100 डिवाइड बाय 10 करा तो आंसर आ गया था 10। अब प्राइस बढ़ गए, तो अब क्या करेंगे, आप इनकम को डिवाइड करेंगे अभी की प्राइस से। 100 डिवाइड बाय 20, अब क्या हुआ, 5 kg हो गया। इसका मतलब आपकी परचेजिंग पावर, आपकी जो रियल इनकम है वो गिर गई। पहले आप इन्हीं पैसों में 10 किलो ले सकते थे,
अब आप 5 किलो लेंगे, तो अब क्या आपके साथ क्या होगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा इनकम इफेक्ट। ये इनडायरेक्ट इफेक्ट इस तरीके से कि देखें इनकम आपकी चेंज नहीं हुई, इनकम 100 ही रही, लेकिन आपकी रियल इनकम चेंज हो गई, और इस रियल इनकम के चेंज होने की वजह से आप क्या करेंगे, आप अपने गुड्स को आप कम कंज्यूम करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि इफ अ पर्सन रियल इनकम इंक्रीजेज ड्यू टू द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ अ गुड, दिस इंक्रीजेज द रियल इनकम विल लीड टू परचेज मोर ऑफ दैट गुड। लाजमी आती है इसका अपोजिट केस है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये इनकम इफेक्ट है, इनडायरेक्ट इफेक्ट। अच्छा, अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखें, ये भी प्राइस से रिलेट करेगा, लाजमी सी बात है, इसमें कोई इनडायरेक्ट डायरेक्ट नहीं होता। अब इसमें प्राइस में क्या होगा कि देखें, अगर किसी भी गुड की कंजम्पशन की बात अगर हम करें, तो अगर किसी भी गुड के प्राइस बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, लाजमी सी बात है। अब जैसे कि ये दो चीज़ें, दो सब्स्टिट्यूट हैं, एक है बनाना, एक है एप्पल। अब एप्पल और बनाना दोनों 10-10 रुपए के ही जो है वो पर केजी मिल रहा है। लेट्स सपोज या एप्पल और ऑरेंजेस कर लें, सही है, या आप एप्पल और आप कोई और फ्रूट ले लें, लेट्स सपोज मैं आपको क्या बोलूँ, और कोई सा भी, अब वाटरमेलन ले लें, ठीक है। आप दोनों के प्राइसेस एक ही थे, और आपको दोनों मतलब एक थली के लाते थे, और आपको लगता था कि हाँ दोनों से वही सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अगर आप एप्पल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि अब आप ये देखेंगे कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, या आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको नहीं बल्कि आप ये कहते हैं कि अब रिलेटिवली ये एक्सपेंसिव हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वाटरमेलन। आपको ज़्यादा महंगा लगने लगेगा, लाजमी है, क्योंकि इसके प्राइस बढ़ गए। तो अब आप क्या करेंगे, ऐसे केस के अंदर जब आप रिलेटिवली आपको एक्सपेंसिव लगने लगेगा, तो आप, क्योंकि आपको पता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो भी मैंने आपको बताया है पहले ही, तो आपको मैं वीडियो वो दूंगा जब, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर क्या होता है कि आप फ़ौरन फिर दूसरे पे स्विच कर जाते हैं। तो आपके पास सब्स्टिट्यूट है वाटरमेलन, और अब आपको सस्ते में मिल रहा है, जबकि आपको वो वैसे ही वो सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो आप उस तरफ स्विच कर जाएंगे। तो जो ये स्विच होना होता है, ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक गुड से दूसरे गुड की जाना, ठीक है। अब इसी तरीके से हम और नीचे आए हैं, अगर सब्स्टिट्यूशन, अब हम बात करते हैं, ये तो बात कर ली थी कि प्राइस ऑफ अ गुड चेंज होंगी तो क्या होगा, इसी तरीके से अगर सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट अगर वेजेस पे देखा जाए तो क्या होगा। अब ये बिल्कुल एक कॉमन थिंकिंग है जो कि आप भी सोच सकते हैं। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो क्या होगा, आप दो तरीकों से सोच सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं क्या आपको अपनी लेबर की सप्लाई मज़ीद बढ़ानी है या कम करनी है या कितनी रखनी है, ठीक है। अब आते हैं पहली बात इनकम इफेक्ट के ऊपर, या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पर पहले आते हैं। देखें, आपके पास दो चीज़ें होती हैं ना, काम, जब आपके पास अगर आपको टाइम होता है 24 घंटे, उनमें से कुछ टाइम ऐसा होगा जो कि आपका वर्क आवर होगा, बाकी आपका फारिग वक्त होगा जिसको आप लेजर कहते हैं, ठीक है। अब लेजर और वर्क आवर के अंदर आपको एक ट्रेड ऑफ का सामना करना पड़ेगा। होगा क्या कि जब आप देखेंगे कि आपकी इनकम बढ़ गई, आपको अब कोई कह रहा है कि मैं आपको हर घंटे पहले 5 रुपये देता था, मैं आपको 10 रुपये दूंगा, तो अब आप क्या डिसाइड करेंगे कि आपको ज़्यादा लेबर सप्लाई करना है। तो अब ये आप किस तरीके से, कि अगर आप एक तरीका क्या होगा आपको सोचने का, आप ये कहेंगे कि अब मैं पहले 8 घंटे काम करता था, और बाकी क्योंकि आप सोने के घंटे निकाल दें, इसमें से लेजर में वो काउंट नहीं होते, 4 घंटे या 8 घंटे आप निकाल दें, तो 12 घंटे में पहले काम करता था, और 8 घंटे सोने के 20, और 4 घंटे रह गए, तो और 4 घंटे में लेजर मेरा था। तो अब लेकिन अब आपको क्या लगेगा, जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपको लगेगा कि अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेजर अफोर्ड करने की, यानी फारिग रहने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ गई है। क्यों, क्योंकि अब आपको, अगर आप लेजर को छोड़ते हैं और काम के ऊपर जाते हैं, तो आपको पहले से ज़्यादा पे मिलने वाली है। तो आप क्या करेंगे, आपको लगेगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है लेजर की, तो लाजमी सी बात है फिर आप क्या करेंगे, आप स्विच करेंगे। स्विच किस तरफ करेंगे, लेजर को अपना थोड़ा फॉरगो करेंगे और अपने वर्क आवर बढ़ाएंगे ताकि आपको और इनकम मिल सके। और इस तरीके से क्या होगा, आपके इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पर आएगा। क्यों, क्योंकि आपने लेजर को छोड़ के वर्क आवर पर आए, और आपने क्या किया कि आपकी जो वेज बढ़ी, जिसकी वजह से आपने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपके ऊपर नज़र आया, ठीक है। और ये कब तक आप करेंगे, कितना लेजर आप फॉलो करेंगे, उस वक्त तक के जब तक कि आपको ये सेटिस्फेक्शन ना हो कि हाँ मुझे इतना लेजर जो है वो इन्जॉय कर लेना चाहिए, इसमें इन्जॉय करने में इतनी वेज लेने के बावजूद भी कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि लाजमी सी बात है, हर बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि वो सोचता हो कि इतना लेजर मुझे ज़रूरी है, वरना मैं कुछ टाइम बाद थक जाऊँगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसी का अपोजिट इनकम इफेक्ट देखें। इनकम इफेक्ट क्या है कि इनकम इफेक्ट उस वक्त आएगा कि जैसे ही वेजेस की बात जब आएगी,
अगर आप वेजेस को आप इस तरीके से देखें कि अगर कोई एक बंदा है जो कि बिल्कुल अपने आप को एक एक मॉडरेट टाइप रखता है और उसके हिसाब से अगर उसको 10 रुपये फी घंटा मिल रहे थे, या वो महीने की समझ में 100 रुपये कमा रहा था, या 10 रुपये समझ में आप फी घंटा इसको मिल रहे थे, अब किसी को इसको कहता है कि मैं तुम्हें 20 रुपये फी घंटा दूंगा, तो अब वो क्या सोचेगा, यानी उसकी इनकम बढ़ गई है, अब 20 रुपये उसको मिला करेंगे, तो अब वो क्या सोचेगा, वो एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि वो अब ये सोचे कि यार मुझे जो है वो मैं क्यों 20 रुपये लूँ, बल्कि वो उल्टा उसको लेज़र को इतना वैल्यू करे कि वो ये सोचे कि मैं मेरे पास अब वो 10 रुपये जो मैं पहले 1 घंटा काम करके कमाता था, अब वो मैं जो है वो उसके हाफ के अंदर यानी 30 मिनट काम करके भी कमा सकता हूँ, और आधा घंटा मुझे और लेज़र का मिल जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो यही करेगा, कहते हैं कि लाजमी सी बात है कि वो अपना लेज़र को उल्टा और बढ़ा देगा और अपनी लेबर सप्लाई इसकी वजह से उसकी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में ये आएगा, कहते हैं कि वेज जो है मेरी बढ़ गई है, तो अब मैं वही वेज जो मैं पहले 1 घंटा कमा कर ले रहा था, अब मैं आधे घंटे में ले सकता हूँ, तो मुझे अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को और ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड ठीक है। तो इस तरीके से अगर वो सोचेगा तो इस तरीके से लेबर सप्लाई वो कम कर देगा, और जबकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर वो लेबर सप्लाई बढ़ा देगा। तो ये जो कहलाएगा सेकंड वाला, वो कहलाएगा इनकम इफेक्ट। अच्छा, यूजुअली लेकिन कहीं भी ये पता नहीं होता कि आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आप पे डोमिनेट करेगा या इनकम इफेक्ट, लेकिन जो स्टडी से पता चलता है तो लाजमी सी बात है, और जो जहाँ पे लोगों के जब बिहेवियर देखा तो उन्होंने यही कहा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट उनके ऊपर ज़्यादा डोमिनेट कर जाता है इनकम के ऊपर। यानी क्या कहते हैं कि ज़्यादातर लोग इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं कि जब उनकी इनकम बढ़ती है तो वो कहते हैं कि अब हमें और काम करना चाहिए, उनकी डेडिकेशन और बढ़ जाती है, उनके लिहाज से लेजर जो है वो छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट था। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।